किसी को इतना अधिकार ना दें कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर लें, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके कदापि विश्वास ना करें। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरी नहीं है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फ़ायदा, क्या खोया क्या पाया, यह सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को ना दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ़ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके भी तकलीफ़ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न गंवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीज़ें बनाती हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेंगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीख कर आगे बढ़ने से होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत ज़रूर फल देगी। केवल यह सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर है। किसी के कहने पर, किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा, कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा, कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं, तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ़ महसूस करने लगते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी ज़िंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी ज़िंदगी दूसरों का नकल करते जाओ, तो ज़रा सोचिए आप अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा करते, उस पर ध्यान ना दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वह आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वह आपके दिमाग में कैप्चर कर जगह घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति छीन होती जाती है। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है।
अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत कर होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों के राय या विचारधारा से खुद में कभी मत पड़िए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वह केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमज़ोर नहीं हो और ना ही तुम्हारा वक्त कमज़ोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़िंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब ज़िंदगी केवल कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक़ को कितना महत्व दिया और ख़ुद के लिए क्या क्या किया। जो पास है उसकी अक्सर कदर नहीं करते हैं और जो पास नहीं उसके लिए तरसते हैं। हमारी ज़िंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी ज़िंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जब हमें यह महसूस होता है हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं, तब हमें समझ आता है कि हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की अनिश्चितता में हमें यह सिखाती है कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है तो हमें वर्तमान का महत्व समझ आता है। जीवन के आखिरी पल में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलकने चाहिए। गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भर कर जिया। जीवन के अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि सबके साथ खुशियाँ बांटने में सफल रहे। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सकें। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करके मुस्कुरा सकें। इस दुनिया से हम एक नया भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कामयाब और प्रेरणादायक साबित हो सके। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी वैल्यू और हमारे जीवन की अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा काम करें जो यादगार हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। एक समय की बात है, गुरुकुल में पढ़ने वाला एक शिष्य जिसका अंतिम दिन था, गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करके पहुंचा तो गुरुजी ने उसको उसके बदले एक भेंट दी और कहा कि यह एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं, गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर 2 गुण दिखाई दिया। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार भरा हुआ है। और गुरुजी थे तो कुछ बोला नहीं, प्रणाम कर भेंट कर लेकर चला गया। जब वह शिष्य वहाँ से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण भरे हुए हैं और उन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयाँ बची। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तो उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास एक ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आसानी से पता कर सकता था। उसने अपने दोस्त को उस शीशे में देखने को बोला और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया। दोस्ती से भी आगे बढ़ा एक रिश्तेदार दिखाई दिया। तब उसे लगा चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया। तभी शिष्य उनके मन के भाव का पढ़ लिया। रिश्तेदार में काफ़ी कमी है। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार सब में कमी है। अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था। जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे।
वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित, समाज में भी बड़ी प्रतिष्ठा है। शिष्य घर पहुंचा, पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया। पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए। फिर माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखी। अब शिष्य का भरोसा टूट चुका था। उसे लगा कि वापस गुरुकुल चलते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा, ये शीशा आपने क्यों दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है और अभी तक आप निर्मल नहीं हुए हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उस शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो और फिर बताओ कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा, यह शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो, अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो, एक अच्छा इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है यह देखने में, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप में निर्मल बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।